वेलकम दोस्तों। आपके वॉलेट में एक छोटा कार्ड होगा, पैन कार्ड। लेकिन एक सवाल है, क्या पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के काम आता है? बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, प्रॉपर्टी से लेकर कई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक, पैन आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको पैन कार्ड बनवाना नहीं सिखाने वाला। आज बात करेंगे उन पैन रूल्स और गलतियों की जो हम में से बहुत लोग जानते ही नहीं। जैसे अगर आपके पास गलती से 2 पैन नंबर हैं तो, अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा, अगर किसी ने आपके पैन का मिसयूज करके कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो आपको पता कैसे चलेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्या 2026 में पुराने पैन कार्ड बेकार हो गए हैं? इसका जवाब भी आज मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पैन से जुड़ी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नजर कैसे रखें। चलिए सबसे पहले उस रूल से शुरू करते हैं जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, पैन और आधार लिंकिंग। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, पैन कैंसिल होना और पैन इनऑपरेटिव होना एक ही बात नहीं है। एप्लीकेबल पैन होल्डर्स के लिए पैन आधार लिंकिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आपका पैन उस कैटेगरी में आता है जहां लिंकिंग जरूरी है और आपने लिंकिंग नहीं की तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है मेरे दोस्तों, और इसका प्रैक्टिकल असर पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की करंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनऑपरेटिव पैन के कारण कुछ पोर्टल सर्विसेज लिमिटेड हो सकती हैं और रिफंड जैसी चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं। तो मेरी सलाह बहुत सिंपल है, अंदाजा मत लगाइए, शायद मेरा लिंक ही होगा, चेक कर लीजिए। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर पैन आधार लिंक स्टेटस वेरीफाई किया जा सकता है, और अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो उस एप्लीकेबल प्रोसेस और फी पूरी करके उसे ऑपरेटिव किया जा सकता है। अब आते हैं कंफ्यूजन पर। 2026 में इनकम टैक्स का नया फ्रेमवर्क लागू हुआ, तो क्या आपका पुराना पैन कार्ड बदल गया? क्या नया पैन नंबर लेना पड़ेगा? नहीं। अगर आपके पास पहले से एक वैलिड पैन है तो सिर्फ नए इनकम टैक्स लॉ के आने की वजह से नया पैन लेने की जरूरत नहीं। आपका एग्जिस्टिंग पैन नंबर कंटिन्यू करता है, और यही बात है इम्पोर्टेंट, क्योंकि चेंजेस के समय व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर मैसेज घूमने लगते हैं, नया पैन बनवाइए, पुराना पैन बंद हो जाएगा। ऐसे मैसेज पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। पैन से जुड़ी इंफॉर्मेशन हमेशा ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल या ऑथराइज पैन सर्विस प्रोवाइडर से वेरीफाई कीजिए। अब मान लीजिए कई साल पहले आपने पैन बनवाया था, कार्ड खो गया, आपको पैन नंबर याद ही नहीं, और आपने करेक्शन या रीप्रिंट कराने के बजाय दूसरा पैन अप्लाई कर दिया। अब आपके नाम पर 2 पैन नंबर निकल आए। क्या दोनों रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन रखने की अनुमति नहीं है। अगर आपके पास एक्सीडेंटली मल्टीपल पैन है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। एडिशनल पैन को आइडेंटिफाई करके प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस से डीएक्टिवेट करवाना चाहिए। और यहाँ एक कॉमन मिस्टेक याद रखिए, पैन कार्ड खोया तो आपको नया पैन नंबर नहीं चाहिए, आपको अपने एग्जिस्टिंग पैन की रीप्रिंट ही कराना चाहिए। अब चौथा पॉइंट, बहुत लोग सोचते हैं मेरी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, मैं आईटीआर नहीं भरता, तो मुझे पैन की क्या जरूरत। लेकिन पैन सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न तक सीमित नहीं है दोस्तों। कई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और 2026 के नए इनकम टैक्स रूल्स में भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए पैन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कुछ कैटेगरीज में गुड्स या सर्विसेज की सेल परचेज में 2 लाख से अधिक पर ट्रांजैक्शन होने पर पैन रिलेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लागू हो सकती है। इसलिए जब बैंक या किसी बड़े ट्रांजैक्शन के दौरान आपसे पैन मांगा जाता है तो वह सिर्फ हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से नहीं होता। पैन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सही टैक्स पेयर आईडी से मैप करने में भी मदद करता है। और एक नया पॉइंट, पुराने सिस्टम में आपने फॉर्म 60 का नाम सुना होगा। 2026 में फ्रेमवर्क में स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में पैन न रखने वाले एलिजिबल इंडिविजुअल्स के लिए फॉर्म 97 डिक्लेरेशन का प्रोविजन है। यानी फॉर्म 60 अपडेट होकर 2026 में बन गया है फॉर्म 97। अब अपना पैन कार्ड निकाल कर दोबारा देखिए, आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, स्पेलिंग आधार और पैन में कंसिस्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं एक लेटर ही तो गलत है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, खासकर जब अलग अलग डेटाबेस में आपकी आइडेंटिटी मैच की जा रही हो। पैन और आधार लिंकिंग में भी डेमोग्राफिक मिसमैच समस्या पैदा कर सकता है। अब इसलिए अगर पैन डिटेल्स गलत हैं तो नया पैन अप्लाई मत कीजिए, एग्जिस्टिंग पैन में करेक्शन कराइए। यही डिफरेंस याद रखिए, गलत डिटेल्स करेक्शन,
लॉस्ट कार्ड, रीप्रिंट, नया पैन बिल्कुल नहीं। अब वीडियो का शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, मान लीजिए आपका पैन नंबर किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। आप सोचेंगे पैन नंबर से भला कोई क्या कर लेगा, लेकिन फाइनेंशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को कैजुअली शेयर करना अच्छी हैबिट नहीं है। इसलिए जहां जरूरी हो वहीं पैन की कॉपी या डिटेल्स दें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समय समय पर रिव्यू करें। इनकम टैक्स सिस्टम में AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसी फैसिलिटी आपको रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने में मदद करती है। मान लीजिए AIS में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई दे जिसे आपने नहीं किया, तो उसे कैजुअली इग्नोर मत कीजिए। पहले वेरीफाई कीजिए कि ट्रांजैक्शन क्या है और किस सोर्स से रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि अगर आपके पैन से जुड़ी कोई इनकरेक्ट या सस्पिशियस रिपोर्टिंग है तो जितनी जल्दी पता चले उतना बेहतर। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल रूल, पैन की फोटोकॉपी जहां भी दें वहां जरूरत के हिसाब से पर्पस और डेट लिखकर देना एक यूजफुल प्रिकॉशन हो सकता है। अब मान लीजिए पैन कार्ड खो गया है। सबसे पहली बात, घबराइए मत। प्लास्टिक कार्ड खोने का मतलब आपका पैन नंबर खत्म नहीं हो गया। और जैसा मैंने पहले बताया, दूसरा पैन नंबर अप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने एग्जिस्टिंग पैन के लिए ई-पैन जैसी अवेलेबल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कार्ड चोरी हुआ है या पैन डिटेल्स का मिसयूज हो सकता है, तो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर एक्स्ट्रा नजर रखिए और एप्रोप्रिएट कंप्लेंट रिपोर्टिंग स्टेप्स लेने में डिले मत कीजिए। अब देखते हैं आपने वीडियो कितना ध्यान से देखा। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मन में ट्रू या फॉल्स बोलिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, पैन कार्ड खो गया तो पैन नंबर बनवा लेना चाहिए। फॉल्स, एग्जिस्टिंग पैन का रीप्रिंट ई-पैन चाहिए। 2026 के नए इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के कारण सभी पुराने पैन इनवैलिड हो गए हैं। फॉल्स, एग्जिस्टिंग पैन नंबर कंटिन्यू करते हैं। एक व्यक्ति 2 पैन नंबर रख सकता है। फॉल्स, पैन का इस्तेमाल सिर्फ ITR फाइलिंग में होता है। फिर से फॉल्स। अगर आपको चारों आंसर सही थे तो कमेंट में लिखिए 4/4। देखते हैं हमारे कितने व्यूअर्स पैन एक्सपर्ट निकलते हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सार सिर्फ 4 लाइंस में। एक व्यक्ति एक पैन आधार लिंकिंग एप्लीकेबल है तो स्टेटस जरूर चेक करें। पैन डिटेल्स गलत है तो नया पैन नहीं, करेक्शन कराएं। और समय समय पर अपनी रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग AIS जरूर चेक करें, क्योंकि पैन कार्ड आपके वॉलेट्स में पड़ा है और सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आज की वीडियो से आपको कम से कम एक ऐसी बात पता चली जो पहले नहीं पता थी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ किसी के पास आज भी 2 पैन पड़े हो। मैं हूँ प्रवीण राय और आप देख रहे हैं बातें काम की, जहाँ हम करते हैं ऐसी बातें जो सच में आपके काम की हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।